नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद राघव में। शिक्षा विभाग अब कई प्रकार के छुट्टियों के यानी कि आपके आकस्मिक अवकाश को लेके जो आवेदन करते हैं उसमें बदलाव किया है। आप देख सकते हैं कि अब व्हाट्सएप के माध्यम से यानी व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल के माध्यम से जो आवेदन करते हैं इमरजेंसी केसेज में, अब आपको वो मान्य नहीं होगा। या किसी भी शिक्षक शिक्षिकाओं की छुट्टी का आवेदन जो व्हाट्सएप कॉल के द्वारा आता है उस पर अब मान्य नहीं होगा। इसके लिए सख्ती बरती गई। आप देख सकते हैं अपने अपने नियंत्रण अधिकारी से छुट्टी स्वीकृति प्राप्त करना होगा अनिवार्य। विशेष बात क्या है इस पूरी वीडियो में हम लोग देखते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। छुट्टियों से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। किस प्रकार की छुट्टियां आपको मिलेगी और कैसे आवेदन करना है, और एक मंथ में कितनी छुट्टियां मिलेगी 2026 में, इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस पर बात करें कि कितनी छुट्टी मिलेगी। इसका पूरा निर्धारित हो गया है कैलेंडर, यानी आपको छुट्टियां कितनी मिलेगी इसका पूरा कैलेंडर निर्धारित किया गया है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अब फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से छुट्टी मान्य नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब व्हाट्सएप कॉल और फ़ोन के माध्यम से जो छुट्टियां दी जाती थी ये बिल्कुल मान्य नहीं हो जाएगी। ऐसे अजब गजब धांधली पाए और सेटिंग गेटिंग का खुलासा होने के बाद अपर मुख्य सचिव जो है डॉक्टर वी राजेंद्र के आदेश पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया। यानी शिक्षा विभाग के एसएस महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की किसी भी प्रकार की छुट्टियां मान्य नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने विभागीय आदेश भी सरकारी शिक्षकों शिक्षिकाओं को बिहार टीचर्स लीव न्यू रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। इसमें इसके लिए शिक्षिका को यानी शिक्षक और शिक्षिका को प्रक्रिया किए बिना ही छुट्टी नहीं दी जाएगी। यह आदेश सभी प्राथमिक मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय को दिया गया है। दूसरी बात, छुट्टियों को लेकर किसी विद्यालय में 10% यानी 10% शिक्षक शिक्षिकाओं को ही अवकाश स्वीकृत कर पाएंगे। यानी कि एक नया रूल तो पहले से था, लेकिन इसका गाइड फॉलो शायद हो रहा था कि नहीं हो रहा था पता नहीं, लेकिन अब कुछ बातें बताई गई कि 10% का रूल पहले से भी था, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ बताया गया 10% शिक्षक शिक्षिकाओं को ही अवकाश स्वीकृत कर पाएंगे। अगर इससे अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को छुट्टी देना जरूरी होगा तो सबसे पहले प्रधानाध्यापक को अपने नियंत्रण पदाधिकारी यानी उनसे ऊपर जो होंगे बीओ साहब, बीईओ से क्या करना होगा, स्वीकृति प्रदान लेनी होगी। बिना अनुमति छुट्टी देने पर कार्रवाई भी होगी। यानी अब छुट्टी लेने वाले से ज़्यादा देने वाले के ऊपर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सामान्य परिस्थिति में बिना किसी पूर्व स्वीकृति के अवकाश लेना पूरी तरह से प्रतिबंध करा दिया गया है। नई बिहार स्कूल छुट्टी अधिनियम यानी कि नई बिहार छुट्टी अधिनियम जो पारित किया गया है, अब सिर्फ आकस्मिक स्थिति में शिक्षक को मोबाइल व्हाट्सएप सूचना देकर छुट्टी पर जा सकते हैं। यानी बहुत इमरजेंसी केसेज में ही आप मोबाइल या व्हाट्सएप पर सूचना दे सकते हैं, लेकिन औपचारिक आवेदन एक दिन पहले देना ही होगा। आपको हर हाल में आवेदन तो एक दिन पहले देना पड़ेगा। इसके अलावा बिहार शिक्षक छुट्टी अधिनियम 2025 के तहत शिक्षक शिक्षिका अपने पहुंच या प्रभाव का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। एक साथ सारी छुट्टियां को जोड़कर लेने की मनमानी खत्म कर दिया गया। पहले बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी जो थे अपनी छुट्टी को बचा कर रखते थे और अंत में 10 दिन 12 दिन का एक ही बार 8 दिन 10 दिन का छुट्टी ले लेते। अब उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, यानी कि उनको भी छुट्टी नहीं मिलेगी। यानी ग्रीष्मावकाश, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ जैसी लंबी छुट्टियों के साथ सीएल जोड़ के नहीं ले सकेंगे। देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई, यानी कि आप लंबी छुट्टियों के साथ, खासकर गर्मी छुट्टी हो, ठंडी की छुट्टी हो, दुर्गा पूजा, दिवाली, उसमें आप सीएल जोड़कर नहीं ले सकेंगे। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को छुट्टी रजिस्टर पर ही शिक्षक को अलग रिकॉर्ड
कर रखना होगा। अब देखिए इसमें एक किसको कितनी छुट्टी मिलेगी इसको लेके भी बातें बताएगी कि अधिनियम जो बनाया गया है इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं को साल में अधिकतम 16 दिन का सीएल मिलता है। अब वर्ष के बीच ये नियुक्त शिक्षक 1.33 प्रति महीने, यानी 16 सीएल को 12 महीने में डिवाइड किया गया तो 1.33 बनता है। यानी कि प्रत्येक महीना अगर जनवरी में अब छुट्टी लेना है तो आपको अधिकतम एक ही छुट्टी सीएल मिलेगा और इसी हिसाब से छुट्टियां दी जाएगी। यानी कि विशेष आकस्मिक अगर बहुत ज़्यादा जरूरत तो आपको अधिकतम 2 छुट्टी दिया जाएगा। इसे रविवार, सार्वजनिक अवकाश और समान छुट्टियों से जोड़कर अधिकतम 12 दिन तक संयुक्त लिया जा सकता है। यानी आप अधिकतम 12 दिन का छुट्टी रविवार वगैरह जोड़ के ले सकते हैं। और जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षक अधिकतम 10 दिन तक ही के साथ छुट्टी ले सकते हैं। यानी कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो अधिकतम 10 दिन छुट्टी ले सकते हैं और जबकि राज्यकर्मी जो शिक्षक हैं वो अधिकतम 12 दिन छुट्टी ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है आपको कि आप किसी भी पर्व त्यौहार में जहाँ लंबी छुट्टी हो रही है उसमें आप अपने सीएल को एक साथ करके लंबा छुट्टी नहीं कर सकते। इसके लिए प्रावधान दिया गया और छुट्टी अधिनियम जो बनाई गई है इसमें इस बात को मेंशन किया गया है। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।